हम सब अक्सर यही मानते हैं, है ना, कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। मतलब हमारे ख्याल, हमारी सोच, वो हमारी आवाज में तो बात करते हैं, हमारी भाषा में। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या वो आवाज सच में हम हैं? यही सवाल है। और आज हम इसी पे थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे। इसका आधार है एक नजरिया जो बुद्ध की शिक्षाओं से आता है, आप विचार नहीं हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पहचान शायद हमारे विचारों से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, और इसमें एक बड़ा दिलचस्प रूपक भी इस्तेमाल हुआ है कि मन जो है वो आईना नहीं है सिर्फ, मतलब जो सिर्फ दिखाता है, हाँ, बल्कि एक मूवी प्रोजेक्टर जैसा है। वो दिखाता भी है और एक तरह से बनाता भी है। बिल्कुल, बनाता भी है। तो चलिए इसी को खोलते हैं थोड़ा। ये विचार आखिर है क्या चीज, बनते कैसे हैं ये, कहाँ से आते हैं ये? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि विचार कोई पत्थर की लकीर या ठोस सच्चाई नहीं है। ज्यादातर तो वो बस हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, किसी हालात पर, किसी बात पर। प्रतिक्रियाएं जैसे कुछ हुआ और एकदम से गुस्सा आ गया, या कोई पुरानी बात याद करके उदासी छा गई। ये बस रिएक्शंस हैं। अच्छा, और ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रियाएं आती कहाँ से हैं? मतलब इनका सोर्स क्या है? वो हमारी पुरानी यादों से, हमारे जो संस्कार बन गए हैं, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं, हमारे अंदर बैठे डर, हमारी आदतें, इन सब से मिलकर बनती हैं। तो ये एक तरह के पैटर्न हुए ना, मानसिक पैटर्न। हाँ बिल्कुल, पैटर्न ही है, ये कोई आखिरी सच नहीं है। तो अगर ये सिर्फ पैटर्न है, तो फिर बुद्ध ने इनसे निपटने का क्या तरीका बताया? क्या इनसे लड़ना चाहिए, इन्हें दबाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ने से तो वो और मजबूत होते हैं। बुद्ध का रास्ता बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें देखो। हाँ, बस देखो। जैसे कोई आसमान में बादलों को देखता है ना, आते हैं, अपना रूप बदलते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें पकड़ना नहीं है, बस देखना है। सतिपट्ठान सूत्र में एक बात आती है। बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति जानता है मेरे अंदर इच्छा वाला विचार उठा है, व्यक्ति जानता है मेरे अंदर नफरत वाला विचार उठा है, व्यक्ति जानता है मेरे अंदर उलझन वाला विचार उठा है। तो ये जो जानना है, इसकी क्या अहमियत है? अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि असली जो ट्रेनिंग है वो विचारों को कंट्रोल करने या मिटाने में नहीं है, वो है उन्हें बिना किसी जजमेंट के बस जानने में। अच्छा, ये जानना, ये जागरूकता ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। जैसे ही आप जान लेते हैं कि ओ, ये तो बस एक विचार है, उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर अपने ही विचारों से, या यूं कहें कि जब विचार नहीं होते, उस खामोशी से, उस मौन से डरते क्यों हैं? एक अजीब सा डर लगता है। हाँ, लगता है जैसे वो खामोशी कुछ अंदर का अंधेरा दिखा देगी, कुछ ऐसा जिसे हम देखना नहीं चाहते। आती है, आपको कंट्रोल करती है। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ी रस्सी सांप लग सकती है। हाँ, लेकिन जिस चीज को आप जागरूकता से, ध्यान से देख लेते हैं, वो अपनी डराने की ताकत खो देती है। ये वो परछाई वाले उदाहरण जैसा है। अंधेरे में दीवार पर कोई चीज हिल रही हो तो परछाई कितनी भयानक लगती है। बिल्कुल। और जैसे ही टॉर्च मारी, पता चलता है कुछ भी नहीं था। हाँ। पता चलता है, अरे ये तो बस बाहर हिलते पेड़ की या कपड़े की परछाई थी, कोई भूत नहीं था। जागरूकता की रोशनी पड़ते ही समझ आता है कि उस विचार का अपना कोई ठोस शरीर नहीं था, कोई दांत नहीं थे। वो बड़ा और डरावना इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे कभी पास से, ध्यान से देखा ही नहीं गया था। सुनने में तो ये बहुत तर्कसंगत लगता है, पर असल जिंदगी में जब मन में कोई बहुत शक्तिशाली विचार आता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी लायक नहीं हूँ या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ऐसे विचारों को सिर्फ देखना, ये कैसे मुमकिन है? इनसे तो लड़ने का ही मन करता है। हाँ, मन तो करता है, और यहीं पर अभ्यास, प्रैक्टिस काम आती है। देखिए, निर्देश बहुत साफ है, उस विचार से बहस मत कीजिए, बहस मत करें, उसे सही या गलत साबित करने में मत उलझिए, और सबसे जरूरी, आंख बंद करके उस पर यकीन मत कर लीजिए। यकीन ना करें, बस नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि ओके, ये एक विचार मन में उठा है, उसे एक मानसिक घटना की तरह पहचानिए। ये सच्चाई नहीं है, ये दुश्मन भी नहीं है, ये बस मन के समंदर में एक लहर उठी है, आएगी और चली जाएगी। तो क्या यही वो है जिसे समासति यानी राइट माइंडफुलनेस कहते हैं? विचारों के प्रति बस एक साक्षी भाव रखना। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये उसी अभ्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सम्मा सती का मतलब ही है कि जो भी इस पल में हो रहा है, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी, जैसे कि विचार या भावना, उसे बिना किसी पसंद नापसंद, बिना जजमेंट के देखना। और ये हमें बुद्ध और मार की कहानी की याद दिलाता है। मार, जो बुराई और भ्रम का प्रतीक माना जाता है, वो बुद्ध को उनके ध्यान से डिगाने आया था, तरह तरह के लालच, डर दिखाए। हाँ, सुनाए। बुद्ध ने उससे लड़ाई नहीं की, उन्होंने बस उसे देखा, पूरी तरह से देखा, पहचाना कि अच्छा ये मार है, और उसे स्वीकार किया। बस इस देखने और पहचानने भर से ही मार की शक्ति खत्म हो गई, वो चला गया। देखना, पहचानना, इसी में शक्ति है। यही मुक्ति का रास्ता है। तो मतलब सार ये निकलता है कि व्यक्ति वो तूफान नहीं है जो मन में उठता है, बल्कि वो खुला आसमान है जिसमें ये तूफान आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति वो आवाज नहीं है जो सिर में लगातार बजती रहती है, बल्कि वो है जो उस आवाज को सुन रहा है, वो साक्षी। एकदम सही कहा। विचारों को आप मेहमान समझिए, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, उनमें बह मत जाइए और नहीं उन्हें धक्का मारकर निकालने की कोशिश कीजिए। बस थोड़ी दूरी बनाकर, जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी को बहता देखते हैं, वैसे ही देखते रहिए। और ये कोई कमजोरी या हार मान लेना नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये चुनने की असली शक्ति है कि आप किस विचार को अपनी तवज्जो देंगे, अपनी ऊर्जा देंगे और किसे बस देखकर जाने देंगे। तो फिर इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि विचार हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो हमारी असली पहचान भी नहीं है। हाँ। वो मन के आकाश में बादलों की तरह हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हें बोलने दे, लेकिन अपनी जिंदगी की गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो उनके हाथ में ना दे। बिल्कुल सही। स्टीयरिंग व्हील अपने पास रखें। मन की शांति जो है ना, वो तैयार जवाबों से नहीं मिलती, वो इस जागरूकता से मिलती है कि हम अपने विचारों से कुछ ज्यादा हैं, उनसे परे हैं। बिना प्रतिक्रिया दिए बस साक्षी भाव से देखना, यही असली नियंत्रण है, यही असली शक्ति है। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो हम कहते हैं जाने देना, लेटिंग गो, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये अपनी इच्छा शक्ति लगाकर किसी चीज को छोड़ना है, या फिर हर चीज का जो बदलता हुआ अस्थायी स्वभाव है, उसकी जो अस्थिरता है, उसे गहराई से समझ लेना है? इसी सोच के साथ कहानी नहीं आकाश बने, तूफान नहीं शांति बन।